नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी ये वीडियो शाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन 4 बजे से। और 4 बजे का तो काम आप लोग जानते ही हो, गांव में स्टार्ट ही रहता है। पूरा दिन काम रहता है। दोपहर में अगर आप चाहो तो आराम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर जिसके पास काम है वो अपना काम करता रहता है और जिसके पास नहीं है वो आराम भी कर लेता है। और गांव का तो दिनचर्या बहुत काफ़ी प्यारा और बहुत काफ़ी सुहाना होता है और शहर से बिल्कुल अलग होता है। वातावरण शुद्ध होते हैं और बहुत काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलता है। तो हम आ गए हैं बाहर, झाड़ू लगाना है पूरे भैंसिए के जहाँ पर भैंसिया बन्हाती है वहाँ पर थोड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा मच गया है। और जो पीछे घास दिख रहा है ना, वो हम लोग सुखा के रख देते हैं, जो कि इस टाइम बहुत काफ़ी मच्छरे हो गए हैं तो उनको भी हटाना बहुत काफ़ी ज़रूरत होता है। तो उसको सुखा के धूप में धुआं कर देते हैं शाम में, तो मच्छर उससे कुछ टाइम के लिए भाग जाते हैं और भैंसिया को भी बहुत काफ़ी आराम मिलता है। और पीछे का साइड बहुत काफ़ी जगह है। झाड़ू लगाते लगाते बिल्कुल कमर में जो दर्द बोला जाता है वो दर्द हो जाता है। जिसको भी नहीं होना होता है उसका भी हो जाता है। और पीछे बहुत काफ़ी जगह हो जाने के वजह से काम भी बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। और कमर का जो दर्द है वो भी बहुत काफ़ी चालू ही हो जाते हैं। और सारा मैंने झाड़ू लगा दिया है, बाहर का और अंदर का, घर का भी पूरा झाड़ू लगा दिया है। तब हम बाहर आए हैं और उसको लगा लेने के बाद हम आ गए हैं। हेलो, और यहाँ पर भैंसिया के लिए मैं पानी चलाई हूँ। चलाने के बाद वैसे तो घर का जो काम होता है घर में ही कर लेते हैं और बाहर का जो काम होता है ये हैंडपम्प से होता है। और ये देखिए उसको पानी दिया जा रहा है पीने के लिए। उसका एटीट्यूड इतना है कि पूछो ही मत। हर वक्त उसको आटे का चूर्ण चाहिए खाने के लिए, इसलिए नाटक कर रही थी। इसके बाद हम आ गए हैं किचन में। किचन में भी बहुत काफ़ी काम मेरा बचा हुआ है। जो पॉलीथीन होता है, जो कागज़ होता है, जितना काफ़ी कुरकुरे चिप्स बिस्किट के बच्चों के खाए हुए कचड़े होते हैं, मैं इसी कट्टे में भर देती हूँ ताकि पूरे घर में दिखे ना और गंदगी ना दिखे। और फिर इसके बाद मैं उसको जला देती हूँ। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी हूँ। और यहाँ पर राख बहुत काफ़ी हो गया है, भर जाने से अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसको साफ क्लियर करूँगी और इसका आज लिपाई पुताई करूँगी। यहाँ का मिट्टी बिल्कुल काली रहती है और सूख जाने के बाद बिल्कुल वाइट वाइट दिखता है। और ये जो छेद में दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत दिन से मैं खाना नहीं बना रही हूँ। चूल्हे पर चूहा ने छेद कर रखा है और वो अपने घर पूरा चूल्हे को ही घर बना दिया है। तो उसी को मैं खोद खाद के सही कर रही थी। खोदने खादने के बाद मैं चूल्हे का पूरा लिपाई पोताई कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट करके बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है। और जब सूख जाता है ना तो वाइट वाइट बहुत काफ़ी, और कहीं कहीं तो पीला मिट्टी भी मिलता है, तो इधर नहीं मिल पाता है। और मेरे मम्मी पापा के यहाँ तो बिल्कुल अच्छे से ही मिल जाता है। और ये देखिए हमारा पूरा चूल्हे का कलर हो गया है और अच्छा भी लग रहा है लिपाई पोताई करने के बाद। और हो गया है बिल्कुल काफ़ी शाम। और यहाँ पर गाड़ी बहुत दिन से उघार था, उस पर कुछ ढक्कन वक्कन कुछ चादर वादर कुछ भी नहीं डाले थे, तो मैंने इसको सील रखा है गाड़ी ढकने के लिए। तो उस पर धूल मिट्टी और पानी भी पड़ रहा था तो गंदा हो जा रहा था गाड़ी। तो यहाँ पर मैं इससे ढक दूँगी। ढक देने से अच्छा होता है ना, उस पर धूल मिट्टी जितने जम्स होते हैं नहीं बैठते हैं। और इधर देखिए मैं कितना सामान छीट रखी हूँ। छीटने का कारण ये है कि अभी घर का पूरा सफाई कर रही हूँ। और जी आ जाते हैं प्राकृतिक बिल्कुल नेचुरल, और छत पर आ जाते हैं। छत पर आने का रीज़न ये है कि सुबह में मैंने ये डाल दिया था गद्दे, और ये गद्दे डालने का इसमें तो कुछ गंदगी नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल नरम है सोने के लिए। और ये बहुत काफ़ी पुराना है तो इसमें हो गए हैं बहुत काफ़ी धूल। और धूल तो इतना है कि पूछो ही मत। देखिएगा झाड़ते समय कितना काफ़ी दिखेगा। ये देखिए दिखा,
ये है बहुत काफ़ी धूल, और सामने से कुछ भी नहीं पता चलेगा, सामने से देखने पर बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। तो ये गद्दे का बहुत काफ़ी अच्छे से धुलाई कर लेते हैं और आ जाते हैं नीचे इसको लेके, क्योंकि अपने रूम का भी करना है व्यवस्थित सोने के लिए शाम के टाइम। तो छत पर तो आप लोगों ने देखा कितना काफ़ी अच्छा धूप खिल रखा, बहुत काफ़ी प्यारा प्यारा। तो डायरेक्ट जी चलते हैं घर में, और घर का भी व्यवस्था करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। और ये घर तो आज बिल्कुल ही मैंने खाली कर दिया था सफाई करने के चक्कर में, और इसमें साइड में मैंने चारपाई डाल रखा है, क्योंकि राज है, लाडो है, मुझसे दूर नहीं सोते हैं, और दूसरे रूम में बच्ची सोएगी, मैं कहीं और सोऊंगी, तो अच्छा ऐसा नहीं होता है, नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चारपाई डाल दी हूँ कि लाडो इस पे सो जाती है और बेड पर मैं सो जाती हूँ। अधिकतर तो चारपाई पर मैं ही सोती हूँ, क्योंकि आदत सी लग गई है मुझे चारपाई पे सोने का, और लाडो बेड पे ही सो जाती हैं। और राज है जो कि मेरे गोदी में ही हमेशा सोना पसंद करते हैं, वो मेरी गोदी में ही, जब तक मैं गोदी नहीं लेती हूँ उनको नींद ही नहीं आती है। और लाडो बड़ी हो गई हैं, अब समझदार हो गई हैं, तो वो एडजस्ट कर लेती हैं, और वो उतना नहीं सोचती, वो तो सोचती हैं कि बस मुझे थोड़ा अलग से और बिल्कुल खुला हमको सोने के लिए मिल जाए। और इसके बाद घर का सारा काम हम कर लिए हैं, और कर लेने के बाद थोड़ा खेत में हम आ गए हैं। खेत में आना बहुत काफ़ी ज़रूरी था मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मुझे खेत में आए हुए, 2-4 दिन से ज़्यादा ही, और मुझे अच्छा बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। तो राज को हम बोले बेटा आज चलते हैं खेत में, वो तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने फिर बोला कि चलो चलो आ जाते हैं। तो यहाँ पर पापा ने अच्छा खासा वो बैगन लगा दिए हैं, और यहाँ पर पहले हम कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेरा कड़ी पत्ता, क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल सब कुछ अधूरा होता है। और बहुत दिन से मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही थी, तो बहुत इसको मिस भी कर रही थी। बारिश से ही मैंने छोड़ रखा, जब से बारिश होना स्टार्ट हुआ था ना, तब से ही मैंने छोड़ दिया था, खेत में ही नहीं आना बन रहा था। और कड़ी पत्ता तोड़ लेने के बाद हम आ गए हैं बिल्कुल खेतों के बीचों बीच, और यहाँ पर हमारे खेत में सब्जी कुछ भी नहीं है इस टाइम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो मूली के पत्ते मुझे दिख गए, तो सोचा, दिमाग में आया कि चलो जो नरम नरम पत्ते उसको मैं कुतर के ले लेती हूँ, और आज इसका ही सब्ज़ी बनाया जाएगा। और इसका सब्ज़ी बहुत काफ़ी टेस्टी होता है। एक बार आप भी लोग ट्राई करिएगा। गांव में तो अक्सर लोग इसको ट्राई करते ही रहते हैं, और जो कुछ नेचुरल होता है वो तो हमेशा खाने को मिलता रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाद से नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है ना इस टाइम मूली के पत्तों का। और यहाँ पर राज को मिल गया था आंवला का सूखा हुआ डंठल, जो कि बहुत काफ़ी मज़े आ रहे थे। और घर आने के बाद तोरई का नंबर आ जाता है, और राज को हम नीचे उतार दिए थे तोरई के लिए। तो ये मुझे पकड़ा रहे थे, बोले मम्मा आपको पकड़ा दूँ या फिर रख दूँ। मैंने बोला नहीं मुझे पकड़ा दो। थोड़ी देर के बाद लाडो भी आ गई, वो भी चढ़ गई, और राज यहाँ पर तोड़ रहे हैं, लाडो भी तोड़ रही हैं। दोनों भाई बहन मिलकर तोड़ेंगे और फिर हमको देंगे बारी बारी। और मैंने जो मूली का पत्ता लाया ना, इसी में मिक्स करके मैंने आज बनाया है। दे राज। तो आप लोग भी आ जाइए आज खाने के लिए मूली और तोरई का सब्जी, और हम बनाएंगे बहुत काफ़ी टेस्टी। और वो खाने में तो भाई आप लोग जब एक बार खाओगे ना तो बोलोगी वाह क्या बात है। खाने का जो स्वाद है ना बिल्कुल मुंह से हटने का नाम नहीं लेगा। और बच्चे तो वैसे मेरी लाडो तोरई का सब्जी नहीं खाती हैं, लाडो राज खाते हैं, तो आज लाडो भी खूब मन से खाई हैं। तो हमको ये बताइएगा कि तोरई की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है। हमको तो सब चीज़ का सब्ज़ी पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं है ये हमको ज़रूर बताइएगा। तो जी हमारे चैनल पे जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ढेर सारा दीजिए प्यार, सपोर्ट, लाइक, कमेंट। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।